But every time he had to talk to me, he was bending down to talk to me. And there were a lot of phone cameras. मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फोटो क्यों नहीं आती, किसके पहले की फोटो क्यों आएगी? तो ऐसे डॉक्टर्ड फोटोज, ये डॉक्टर नहीं है, इट्स जस्ट एन एंगल। क्या बिपाशा ने सच में जॉन को चीट किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ? और क्या रोनाल्डो ही वो रीजन थे जिनकी वजह से जॉन और बिपाशा का लगभग 10 साल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म हो गया? और क्या जॉन ने बदले में बिपाशा की ही क्लोज फ्रेंड से शादी कर ली? वैसे रोनाल्डो और बिपाशा की वो वायरल पिक्चर्स तो हम सभी ने देखी होंगी। आज भी लोग क्यूरियस हैं कि इनके बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप था या नहीं, क्योंकि जब वो पिक्चर सामने आई उस वक्त बिपाशा ऑलरेडी जॉन के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। और इसी वजह से पब्लिक ने बिपाशा को काफी हेट भी किया कि कैसे एक सीरियस रिलेशनशिप में होते हुए वो किसी और को किस कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिपाशा ने जॉन को रोनाल्डो के लिए चीट किया है, लेकिन मैंने जब इस टॉपिक पे रिसर्च किया तो समझ आया कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई गई है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक टाइम था जब बिपाशा और जॉन को बॉलीवुड का हॉटेस्ट कपल माना जाता था। फैंस को लगता था कि ये कपल एक दूसरे के लिए ही बना है। दोनों ने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, दोनों ही आउटसाइडर थे और दोनों ने ही इंडस्ट्री में अपनी खुद की जगह बनाई। 2003 में फिल्म जिस्म के सेट पर पहली बार बिपाशा और जॉन की मुलाकात हुई। इस फिल्म में दोनों के बीच काफी इंटेंस और रोमांटिक सीन थे और शूटिंग के दौरान ही उनका प्यार शुरू हो गया। जॉन से पहले बिपाशा एक्टर दीनू मोरिया के साथ रिलेशनशिप में थी और इंटरेस्टिंगली दीनू और जॉन उस टाइम अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है कि बिपाशा और जॉन की पहली मुलाकात भी दीनू मोरिया के थ्रू ही हुई थी, लेकिन बाद में दीनू मोरिया ने क्लैरिफाई किया कि उनका ब्रेकअप बिपाशा के जॉन से मिलने से पहले ही हो चुका था और उन्होंने खुद ही रिलेशनशिप एंड किया था। एनीवेज जॉन और बिपाशा ने काफी जल्दी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था। डेटिंग से लेकर लिविंग तक दोनों कभी अपने प्यार को छुपाते नहीं थे और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर भी दिखाई देती थी। जिस्म के बाद दोनों ने मदहोशी, एतबार, दन दना दन गोल जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया। सबको लगता था कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। फिर आता है 2007 वाला ट्विस्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पोर्तुगल के लिस्बन में एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस इवेंट में दुनिया भर से सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे एंड बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां बिपाशा गई थी, क्योंकि उस वक्त वो टॉप एक्टर्स में काउंट होती थी। वहीं क्रिस्टियानो भी गेस्ट लिस्ट में थे, जो तब तक फुटबॉल के बड़े नाम बन चुके थे। एंड इस इवेंट में रोनाल्डो एंड बिपाशा पहली बार एक स्टेज शेयर करते हैं जब दोनों एक अवार्ड को अनाउंस कर रहे थे। एंड जैसे हर बड़े इवेंट के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, यहाँ भी एक ह्यूज सेलिब्रेशन था। इस पार्टी से दोनों के कुछ क्लोज पिक्चर्स सामने आए और बस वहीं से इंडिया में मीडिया ने इसे एक ह्यूज कंट्रोवर्सी बना दिया। हर जगह हेडलाइंस थी कि बिपाशा ने जॉन को चीट करके रोनाल्डो के साथ इंटीमेसी दिखाई और लोगों ने बिपाशा को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन सच कुछ और ही था। बाद में बिपाशा ने क्लियर किया कि उनके और रोनाल्डो के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। वो रोनाल्डो की ऑलरेडी फैन थी और उन्हें एडमायर करती थी और रोनाल्डो भी उनसे मिलकर इम्प्रेस्ड हुआ था। उन्होंने बिपाशा को क्यूट भी बोला था। बिपाशा ने बताया कि पार्टी में म्यूजिक इतना लाउड था कि एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए रोनाल्डो उनकी एयर के पास बैंड होकर कुछ कह रहे थे और इसी मोमेंट की पिक्चर्स को मीडिया ने रॉन्ग एंगल से प्रेजेंट किया, जिससे ऐसा लगा कि दोनों किस कर रहे हैं। बिपाशा ने इंटरव्यू में ये भी बोला कि वो जॉन के साथ हमेशा सीरियस रही हैं और वो ऐसी लड़की नहीं है जो रिलेशनशिप में चीट करे। आई थिंक इट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ और उस वक्त मैं एक रिलेशनशिप में थी। So I am not the kind of woman who would ever cheat on a man. So ये कंट्रोवर्सी जॉन और बिपाशा के रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करती। और अगर डेट्स देखो तो इवन 2007 का था, जबकि जॉन एंड बिपाशा का ब्रेकअप 2011 में हुआ। तो क्लियरली ब्रेकअप की वजह रोनाल्डो वाला एपिसोड नहीं था। तो फिर असली वजह क्या थी जॉन एंड बिपाशा की ब्रेकअप की? जॉन के हिसाब से ब्रेकअप म्यूचुअल था। उनका कहना था कि वो उस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे और शादी के लिए रेडी नहीं थे, जबकि बिपाशा सेटल डाउन करना चाहती थी। लेकिन बिपाशा की तरफ से स्टोरी अलग थी। उन्होंने कभी इस ब्रेकअप को म्यूचुअल नहीं माना। बिपाशा ने ओपनली तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली हिंट दिए कि जॉन उनके साथ लॉयल नहीं थे। और अगर जॉन के कुछ इंटरव्यूज देखे जाए उस पीरियड के, तो उनके स्टेटमेंट्स बिपाशा के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल हैं। कॉफी विद करण में जब उनसे पूछा गया कि कौन सी एक फीमेल के लिए वो बिपाशा को ट्रीट करेंगे, तो जॉन ने जवाब दिया, व्हाई ओनली वन, देयर आर मैनी। सोचो अगर आप ऐसे किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसे जवाब दोगे? शाहिद कपूर को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था जब वो कॉफी विद करण में आए थे करीना कपूर के साथ।
और शाहिद ने बिना सोचे बोला था नो वन। ये होता है जेन्युइनली सीरियस आंसर। और वही शो पर जॉन ने और भी अजीब कमेंट दिए थे, जैसे आई एम अ बैड ब्रेकर और विपाशा को बाइक के साथ कंपेयर करना, जो क्लियरली रिस्पेक्टलेस था। ब्रेकअप के बाद जॉन ने प्रिया रांचल से शादी कर ली, जो एक्चुअली विपाशा की ही कॉमन फ्रेंड थी। जॉन और विपाशा जिस जिम में जाते थे, प्रिया भी वहीं आती थी। 2010 में जॉन और प्रिया की पहली मुलाकात हुई, जब वो स्टिल विपाशा को डेट कर रहे थे, और सिर्फ एक साल बाद 2011 में जॉन एंड विपाशा का ब्रेकअप हो गया। शॉर्टली आफ्टर ब्रेकअप जॉन एंड प्रिया ने सीक्रेटली शादी कर ली और दोनों के बीच में लगभग 15 साल का एज गैप था। ये सब देखकर स्पेकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जॉन ने शायद विपाशा को चीट किया, क्योंकि वही थे जिन्होंने ब्रेकअप के बाद सबसे पहले शादी की। एंड अगर वो शादी के अगेंस्ट थे तो उन्होंने इतनी जल्दी किसी और से शादी कैसे कर ली? इसका मतलब शादी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस विपाशा से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जॉन को लगता था विपाशा वाइफ मटेरियल नहीं है। एंड दिस इज सो रॉन्ग। अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हो तो किसी के साथ इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का क्या मतलब? विपाशा के लिए ये ब्रेकअप काफी टफ था। वो जॉन के लिए इतनी सीरियस थी कि अपने करियर तक को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी थी, लेकिन जॉन ने उनके साथ वैसी कमिटमेंट नहीं दिखाई जैसी वो एक्सेप्ट करती थी जॉन से। ब्रेकअप के कुछ साल बाद विपाशा का नाम हरमन रवेजा के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन वो रिलेशनशिप भी चला नहीं और फिर फाइनली 2016 में उन्होंने करण ग्रोवर के साथ शादी कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।